तो कहानी शुरू होती है नोआ नाम की एक लड़की दिखाते हुए और उसके साथ ही होती है उसकी मदर। नोआ अपना घर खाली करके अपनी मदर के बॉयफ्रेंड के यहाँ रहने जा रही है। वो थोड़ा समझाती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही अमीर है, करोड़पति है और कुछ दिनों में मैं उससे शादी करने वाली हूँ और वहाँ तुम्हें एक सौतेला भाई भी मिलेगा जो तुम्हें कंपनी देगा। तो आती है अपने बॉयफ्रेंड से गले मिलती है, अपनी बेटी को मिलवाती है और वो जाते हैं आलिशान घर के अंदर, जहाँ की शानो शौकत देखकर नोआ हैरान रह जाती है। और वहीं नोआ को मिलता है निक, इसका स्टेप ब्रदर, और पहली ही मुलाकात में ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ये इसे अमीर होने का ताना मारती है और ये इससे गरीब होने का ताना मारता है। नोआ का फोन नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर आता है थोर और वो नोआ को डराने की कोशिश करता है, लेकिन निक थोर को संभाल लेता है। इस फिल्म में थोर एक कुत्ता है। उसके बाद ये पूरी फैमिली डिनर का प्लान करती है और इन दोनों को डेस्टिनी दी जाती है कि यहाँ पर आओ। जब ये लोग डिनर करते हैं तो निक के फादर विलियम निक की बहुत तारीफ करते हैं कि निक बहुत अच्छा है, लड़कीबाजी से दूर रहता है, दारू वगैरह नहीं पी, सिगरेट तंबाकू वगैरह नहीं खाता। और नोआ जानती है ये सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तंबाकू खाता है और लड़कियां भी छेड़ता है। तो इसी बात का वो उसे ताना मारने लग जाती है गाड़ी के अंदर। जब निक इसको छोड़ने जाता है तो निक इसको घर छोड़ने की जगह बीच सड़क पर ही छोड़ देता है और चला जाता है पार्टी के अंदर और इसका नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर आता है मारियो निक का फ्रेंड है और वो इसको लिफ्ट देता है। नोआ कहती है कि मुझे निक के पास ले चलो। तो मारियो ले आता है उस पार्टी के अंदर और पार्टी में घुसते ही मारियो नोआ को बताता है इस पार्टी के अंदर अलग अलग गैंग के लोग हैं, तो तुम्हारा गैंग निक है तो निक की गैंग में रहना, नहीं तो बाकी लोगों के पास जाओगे तो लफड़ा होगा। तो नोआ देखती है निक को, निक अलग अलग लड़कियों को किस कर रहा होता है, उनके ऊपर दारू गिरा के उनको चाट रहा होता है और नोआ बुलाती है निक को साइड में और देती है एक पंच और फिर से इन दोनों का झगड़ा शुरू। थोड़ा झगड़ा करने के बाद निक चला जाता है लड़कियों के पास उन्हें प्यार करने और वहीं पर होता है रोनी जो नोआ को बहुत सारी दारू पिलाता है कोल्ड ड्रिंक में डालकर, जिससे नोआ पागल होने लगती है। निक उसको उठा कर लाता है और उसे उसके घर में उसके रूम में सुला देता है, लेकिन सोते सोते भी नोआ बहुत बकवास करती है जो निक को थोड़ा क्यूट भी लगता है। सुबह होती है, ये लोग बीच पर जाते हैं। नोआ देखती है निक की बॉडी जो बहुत ही हॉट लगती है और वो थोड़ा सा झगड़ने के बाद छुप छुप कर निक की बॉडी को देखती है। फिर इवनिंग में एक कार रेस होती है जहां निक की रेस रोनी से है। तो पहली रेस शुरू होती है जिसे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी वक्त नोआ का जो बॉयफ्रेंड था उसने एक दूसरी लड़की के साथ किस करते हुए नोआ के फोन में एक फोटो भेजी नोआ को चिढ़ाने के लिए। फिर नोआ को गुस्सा आता है। नोआ बहुत सारी दारू पीकर सोचती है कि मैं भी किसी को किस करते हुए इसको फोटो भेजती हूँ रिवेंज लेने के लिए। तो वो एक बंदे को किस करने लगती है और वो बंदा इसका फायदा उठाने लगता है। तभी वहाँ आता है निक और निक समझ जाता है कि ये क्या सिचुएशन है। तो वो कहता है कि चलो फोटो मैं तुम्हें दे देता हूँ, मेरे साथ करो। और ये किस करते हुए एक सेल्फी लेके नोआ को फोटो दे देता है और नोआ कहता है कि मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो निक एक्साइटेड हो जाता है तो वो जाता है अपनी एक्साइटमेंट मिटाने और कार में रह जाती है नोआ जो रेसिंग ट्रैक पर होती है और उसके सामने आ जाता है रोनी। तो निक को रेस करनी थी लेकिन रेस करनी पड़ती है नोआ को। तो रोनी और नोआ की दोनों की रेस शुरू हो जाती है और निक दूर से देखता है और नोआ रोनी को बहुत ही बुरे तरीके से हराती है, एक से एक ड्रिफ्ट मारती है, कट मारती है। फिर रोनी निक को कहते हैं तुमने चीटिंग करी, तुम जो है ट्रैक पर नहीं आए और एक लड़की को भेज दिया तो तुम हार गए। और वो निक की गाड़ी ले लेता है, लेकिन नोआ रोनी को बहुत सुनाती है, कहती है तुम तो एक लड़की से हार गए और एक एक्सक्यूज लेकर बस जानबूझकर जीतना चाहते हो, उल्टी सीधी बातें कह देती है। फिर यहाँ पर लफड़ा शुरू हो जाता है। लफड़े में रोनी नोआ को धमकी देता है। निक नोआ को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले आता है। उसके बाद 4 दिन हो जाते हैं, निक घर नहीं आता, पता नहीं कहाँ घूमता है। और 4 दिन बाद हमें दिखाया था निक एक छोटी सी बच्ची के पास है जो शायद उसकी बेटी है। तो 5वें दिन निक ने घर पर आना होता है लेकिन वो आता नहीं। तो नोआ उसका इंतजार करते करते थोर के पास बैठी होती है और वहाँ पर आता है निक और ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बात करते करते ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, मतलब किस कर लेते हैं। और इनको किस करते हुए नोआ की मदर रफेला देख लेती है और नेक्स्ट मॉर्निंग नोआ निक को कहती है कि मेरे करीब मत आना, हम दोनों स्टेप ब्रदर सिस्टर हैं, बस दूर से देखो। और वो अपने पानी गिरा के निक के मजे लेती है। फिर वहाँ पर आती है मदर, नोआ को कहती है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास लाई हूँ, लेकिन नोआ उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो नोआ और निक दोनों मिलकर नोआ के बॉयफ्रेंड की इंसल्ट करते रहते हैं उसे चिढ़ाने के लिए। ये लोग स्विमिंग पूल में जाकर किस करते हैं। नोआ का बॉयफ्रेंड ये सब देखता है, उसे बुरा लगता है। नोआ का बॉयफ्रेंड उसको सॉरी बोलता है, लेकिन नोआ कहती है कि देखो मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहो। और वहाँ निक कहीं से जा रहा होता है, उसके पास आता है रोनी और वो धमकी देता है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर के दांत तोड़ दूंगा, वो बहुत प्यारे हैं। तो निक को आता है गुस्सा, निक रोनी को पेल देता है और उसे पुलिस के हवाले करवा देता है। वो घर पर टूटा फूटा आता है और वो देखता है कि नोआ के रूम में शैंपेन की बोतल लेकर उसका पीएफ जा रहा है। अंदर जाके वो दरवाजा बंद कर लेता है। तो निक ये सब देखकर आता है स्विमिंग पूल के पास अपने जख्मों का इलाज करते हुए और उसके बगल में ही लेटी होती है नोआ इसके जख्मों को देखती है और कहती है कि तुमने रोनी से लड़ाई करी ना मेरे लिए। और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नोआ इसका इलाज करते करते उसके शरीर को चूमती है और ये दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है नोआ का बॉयफ्रेंड। नोआ इसको क्लियर कर देती है, देखो यार मेरी लाइफ में अब कोई और आ चुका है तो
तुम जो है साइलेंटली यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो चला जाता है। अगले ही दिन नोआ को धमकी भरे लेटर्स आने लगते हैं और यहाँ नोआ और निक का प्यार बड़ा होने लगता है और ये लोग थोड़ा दूर भी रहने लगते हैं। कहते हैं कि हम दोनों सौतेले भाई बहन हैं, तो हमारे बीच में ये सब नहीं हो सकता। तो ये दोनों दूर रहने की कोशिश करते हैं पर रह नहीं पाते। नोआ को अपना बीता हुआ कल याद आता है कि उसके फादर इसको कितना टॉर्चर किया करते थे, जो अब जेल में है। नोआ के पास निक कोई ना कोई बहाना देकर आता रहता है और नोआ को धमकियां भी मिलती रहती है, तो वो धमकी भरे लेटर्स अपने पास इकट्ठे करती है। तब निक के पास आता है उसका फादर और कहता है कि नोआ के जो फादर हैं वो जेल में थे, अब वो 2 हफ्ते से आजाद घूम रहे हैं, तो नोआ का ध्यान रखना। यहाँ नोआ पार्टी के अंदर घूम रही होती है और वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और उसकी सहेली भी, तो ये गाड़ी नहीं चला पाते। तो निक आता है, नोआ को लिफ्ट देता है, उसे रूम में लाकर सुला देता है और उसके बगल में वो खुद भी सो जाता है। सुबह उठने के बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी वहाँ पर आते हैं फादर कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर, उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, तो हमने उसे हॉस्पिटल में डाल दिया, चलो देखने चले। और फिर हमें पता चलता है कि जो निक है वो उस लड़की से बात कर रहा था, वो इसकी बहन है। उसके नोआ और निक गाड़ी में आते हैं और ये अपने आप को रोक नहीं पाते, तो ये छतरी लगा के, एक ही छतरी होती है इनके पास, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद, थोड़ा एंजॉय करने के बाद इनका फिर से मन करता है छतरी के नीचे नहाने का, तो निक जाता है छतरी खरीदने और यहाँ नोआ को रोनी अपनी छतरी के नीचे ले लेता है, यानी कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। निक उसे ढूंढने की कोशिश करता है और आता अपने परिवार के पास और वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं और नोआ को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। नोआ की आंखें खुलती है, उसके सामने होते हैं उसके फादर और वो कहते हैं कि मैं जेल में और तुम और तुम्हारी मदर दोनों ऐश में घूम रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके नोआ का फादर जोनास वो कॉल करके धमकी देता है राफेला और विलियम को और बोलता है मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, यहाँ पर लेकर आओ। और हमें दिखाता है जोनास के साथ रोनी मिल चुका था, ये दोनों जेल में मिले थे और यहाँ राफेला और विलियम पैसा लेकर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। निक और पुलिस वाले भी कार के अंदर छुपकर इन पर नजर रखते हैं। तभी लाल गाड़ी के अंदर नोआ गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने फादर को बगल में बैठाकर यहाँ से गुजरती है बहुत तेजी से, क्योंकि जोनास के हाथ में बंदूक है और नोआ को टॉर्चर कर रहा है कि गाड़ी चलाओ। नोआ तेजी से गाड़ी वहाँ से चलाती है और तभी गाड़ी में से जोनास बंदूक निकालता है और अपनी वाइफ पर फायर करता है, लेकिन विलियम किसी तरीके से उसे बचा लेता है और जोनास अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुम्हारी मदर को मार दूंगा, उसने मुझे धोखा दिया और हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। नोआ कहते हैं कि हम लोगों को अकेला छोड़ दो, आप बहुत बुरे हो। तो काफी दूर तक भागने के बाद निक सामने होता है, नोआ की गाड़ी उसके सामने होती है और जोनास नोआ को गोली मारने वाला होता है और तभी नोआ का दिमाग खराब होता है, वो गाड़ी की स्पीड बहुत तेज बढ़ा देती है और निक की तरफ बढ़ने लगती है। निक भी अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज बढ़ा देता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तभी ये लोग मारते हैं एक ड्रिफ्ट, नोआ नीचे झुक जाती है, निक भी झुक जाता है और जो पुलिस वाली होती है वो गोली से जोनास का भेजा उड़ा देती है। यहाँ पर जोनास मर जाता है, सब लोग बच जाते हैं, पैसा ही बच जाता है। तो सबको ठीक होने के बाद ये दोनों जाते हैं अपने रूम में और एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। इन्हें वो छतरी का पैकेट भी तो खाली करना है ना। और ये सब करते हुए इन दोनों के मदर और फादर बाहर से देख रहे हैं। राफेला कहती है इन दोनों का कुछ तो करना पड़ेगा, विलियम कहता है हाँ, और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है और इसके बाद पार्ट 2 भी इसके साथ ही रिलीज हो जाता है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।